हाँ तो हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम स्मॉल मसल मेनली हैंड और थोड़ा बहुत सिक्स पैक के बारे में मतलब बात करेंगे। वो उतना भी नहीं है, मेनली हम कह सकते हैं हैंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए हैंड्स में आज जो है हम तीन मसल्स के बारे में, मतलब तीन मसल का मतलब जितना होता है वही बात करेंगे। एक शोल्डर मसल के बारे में हम बात करेंगे और एक ट्राइसेप्स मसल के बारे में बात करेंगे और एक हमारे बाइसेप्स मसल के बारे में बात करेंगे। और फोरआर्म वॉर्म्स का उतना जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। तो देखिए तीनों में, शोल्डर में भी सबसे पहले तो ये जानिए तीन मसल होती हैं और ट्राइसेप्स में भी तीन मसल होगी। ट्राई है तीन ही होगी, ट्राइसेप्स में भी तीन मसल होती है। देखिए बाइसेप्स में बाई है, बाई मतलब दो, इसमें अब दो मतलब मसल होती है। लेकिन इसमें भी हम आपको अभी दिखाएंगे कि इसमें भी तीन मसल होती है, लेकिन मेनली दो ही मान के चलिए, क्योंकि मेनली कह सकते हैं दो ही होता है, तीन होता है लेकिन कह सकते हैं ये मतलब पहला जैसा हो गया तो दूसरा हो गया, तो कह सकते हैं दूसरे के अंदर जो है दो मसल होती हैं, इसीलिए अगर आप देखोगे तो तीन होती हैं। तो तीन तीन मसल होती हैं, बाइसेप्स में दो होती है। लेकिन छोड़िए, अब आते हैं सबसे पहले और बड़े मसल पे। सबसे पहले शोल्डर मसल। देखिए सिंपल सा है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। शोल्डर में एक हम आगे, अभी हम मेनली कौन सा हमें मतलब क्या हम मतलब कि नाम भी उतना नहीं जाएंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे जो हम प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, ताकि केवल कम नॉलेज में जाके मतलब प्रैक्टिकली जी में मतलब यही है कि अप्लाई कर सकें। वो में कि एक हमारी आगे की तरफ जो शोल्डर होती है, यानी एक हमारा फ्रंट वाला आगे की तरफ जो होता है, आगे की तरफ, और एक हमारा बीच में जो होता है, यानी कि एक हमारा जो बीच में होता है। देखिए मेरा कट नहीं है तो उतना दिखेगा नहीं। एक जो बीच में होगा, सिंपल सी बात है, एक आगे होगा एक बीच में, और एक पीछे की तरफ होता है, यानी कि एक इधर की तरफ होता है पीछे की तरफ, एक पीछा, एक आगे की तरफ होता है, एक बीच में होता है, और एक हमारा पीछे की तरफ, मतलब कि पीछे की तरफ होता है। दिख रहा था कि नहीं? आगे, आगे की तरफ, बीच में, और जो है मतलब बीच में दिख रहा है ना, और पीछे की तरफ। बस कहने का ये मतलब है कि एक आगे की तरफ होगा, एक बीच में होगा, एक पीछे होगा शोल्डर के। समझ रहे हैं ना? अब आते हैं इसके एक्शन पे। मसल समझ गए, तीन मसल होती हैं। अब एक्शन पे आते हैं। तो देखिए एक्शन में तीन तरह का एक्शन है। सबसे पहले सबसे आसान है जो है, हम उससे आपको शुरुआत करते हैं कि देखिए सबसे आसान पीछे की तरफ वाला होगा, क्योंकि पीछे की तरफ मसल है, इसलिए इसमें मूवमेंट को समझिए कि तीनों मतलब किस तरह का मूवमेंट। देखिए शोल्डर का मेन मूवमेंट तो यही है कि जैसे ये ऊपर गए, ये आया, इस मेन यही मूवमेंट इसमें आपका मतलब कि शोल्डर मसल काम करती है, ज़्यादा बाइसेप्स नहीं करती है, थोड़ा बहुत बाइसेप ट्राइसेप, लेकिन मेन इसमें शोल्डर का काम होता है। तो देखिए ये मेन मूवमेंट है, लेकिन तीनों मसल का बस मूवमेंट को समझने पे ध्यान दीजिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए पीछे वाली मसल है शोल्डर की, तो मतलब ऐसा मूवमेंट होगा जिसमें हम शोल्डर को पीछे की तरफ मूव करेंगे। जैसे कि आप जो है, इसका पता नहीं क्या नाम है, जैसे कि आप उसमें जिसमें आप चेस्ट लगाते हैं जिस मशीन पे, उस सेम मशीन पे हम आप जो है बैक की भी एक्सरसाइज करते हैं इस तरीके से, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो देखिए या तो इस तरीके से किए होंगे, या तो जो है आप इस तरीके से मतलब लेट की, मतलब कि लेट नहीं बोलेंगे, मतलब इस तरीके से, मतलब वो करके, मतलब इस तरीके से आप डंबल से किए होंगे ऐसे, जो कि अभी सही से बन नहीं रहा है, लेकिन इस तरीके से मतलब किए होंगे। तो मूवमेंट को समझिए, इस पीछे वाले का क्या काम है। देखिए ये इसी तरीके से शोल्डर को पीछे की तरफ करना है, काम है इसका। शोल्डर को इस तरीके, शोल्डर जॉइंट को, क्योंकि शोल्डर मसल है तो शोल्डर जॉइंट हमारी मूव करेगी, इसीलिए वो मसल उससे जुड़ी होती है तो ट्रेन होंगी। तो पीछे की तरफ है तो ये पीछे वाला शोल्डर ट्रेन होगा। ये इस तरीके से दिख रहा है कि नहीं? ये पीछे, जैसा कि नाम हम लिख देंगे स्क्रीन पे अगर याद आया तो के समय, ये आपका पीछे वाला शोल्डर ट्रेन होगा, ये आपका पीछे वाला शोल्डर ट्रेन होगा, ये पीछे वाला इस तरीके से जो आप मशीन पे लगाते हैं, ये आपका पीछे का शोल्डर मूवमेंट। समझ रहे हैं ना? इस पीछे का शोल्डर है तो पीछे की तरह वाला मूवमेंट होगा, जैसा कि आप उस पे लगाते हैं तो इसमें आपका पीछे वाला शोल्डर ट्रेन होता है इस तरीके से। और आप याद करो तो फेस पुलोवर जो लगाते हो इस तरीके से, मतलब हो के दिख रहा है कि नहीं? और फेस पुलोवर है क्या?
मतलब फेस पुल ओवर लगाते होगे तो उसमें भी आप ध्यान से देखो तो आप पीछे क्यों हाथ ले जा रहे हैं, उससे आपका पीछे वाला शोल्डर ट्रेन होता है, उसमें भी आप पीछे की तरफ हाथ ले जाते हो। सही से बन नहीं रहा, लेकिन मेन समझने की कोशिश कीजिए कि उसमें भी आप पीछे की तरफ हाथ ले जाते हो तो आपका पीछे वाला शोल्डर ट्रेन होगा। या तो डंबल में भी जैसा आप ऐसे करते हो तो इस तरीके से आपका मतलब देखो तो ध्यान से इधर पीछे पे आप लोड, पीछे वाले पे लोड डाल रहे हो इस तरीके से, तो आपका पीछे वाला शोल्डर ट्रेन होगा तीनों में। जैसा कि हमने मतलब वाले मशीन वाले पे भी आप ऐसे करते हो तो पीछे को हाथ ले जा रहे हो तो पीछे वाला शोल्डर ट्रेन होगा। और फेस पुलोवर में भी आप पीछे की तरफ करते हो रोड को तो उसमें भी आपका पीछे वाला ट्रेन होता है। और डंबल में भी पीछे की तरफ इस तरीके से करते हो, इसीलिए समझ रहे हैं ना, पीछे वाला करते हैं तो पीछे वाला होगा। और वहीं पे अगर बीच में वाला मूवमेंट करते हैं जैसे इस तरीके से डंबल से करते होंगे तो देखिए ये साइड में जो मूवमेंट करते हैं, बीच बोलिए तो साइड में इस तरीके से डंबल से लेके करते हैं तो उससे बीच वाला हमारा शोल्डर मसल ट्रेन होता है। इस तरीके से जिसमें आप करते हैं तो उसमें आपका बीच वाला शोल्डर ट्रेन होता है। इसमें आपका जो है इस तरीके से करते हो जैसे कि डंबल से तो उसमें आपका बीच वाला शोल्डर ट्रेन होता है, समझ रहे हैं ना। तो अब पीछे वाला पीछे से मतलब बीच में साइड करते हो तो बीच से। और जैसे डंबल प्रेस लगाते हैं, डंबल प्रेस हो गया या तो बारबल प्रेस, तो उसमें आप देखो तो आप आगे की तरफ डंबल को मतलब थोड़ा आगे की तरफ, या तो शोल्डर बारबल जो भी प्रेस होता है शोल्डर बारबल प्रेस लगाते हो तो उसमें आगे की तरफ रख के करते हैं आप शोल्डर बोला हूँ मतलब बारबल या डंबल को, तो उससे हमारी आगे वाली शोल्डर ट्रेन होती है। और उसमें वो भी फील करो कि जैसे ये वाले मोमेंट में कर रहे हो तो स्ट्रेच हो रहा है और ये स्क्वीज हो रहा है, इसीलिए ट्रेन हो रहा है क्योंकि यही काम ही है मतलब मसल का। तो उसमें आगे की तरफ डंबल को रख के करते हो तो आगे होता है या डंबल या बारबल। जितनी शोल्डर की एक्सरसाइजेस होती है सबका एग्जांपल भी देख के आप समझा रहे हैं कि पीछे वाली शोल्डर मतलब एक्सरसाइज है तो पीछे वाला ट्रेन होगा, मतलब कि साइड वाला है या तो कह सकते हैं बीच वाला है तो उससे बीच वाली चीज ट्रेन होगी। मतलब कि डंबल या तो बारबल है तो उससे हमारा फ्रंट वाला ट्रेन होगा, फ्रंट शोल्डर समझ गए ना। तो शोल्डर का खत्म ही हो गया कि पीछे वाला है, जैसा पीछे फिर से दिखा देते हैं, ये एक एक्सरसाइज होती है। और एक फेस लोअर होती है उसमें भी हम पीछे ले जाते हैं। और डंबल से इस तरीके से करने वाले में भी हम जो है पीछे को हाथ ले जाते हैं, इसीलिए पीछे वाली शोल्डर ट्रेन होता है। और साइड में वाले को हम साइड पे हाथ ले जाते हैं तो हमारा साइड का शोल्डर। अब समझ रहे हैं ना, हम इसमें बना तो नहीं रहे हैं, जैसा हमने बोला था तो पीछे मतलब सब पीछे की तरफ, और हमने बीच में बोला तो हमने मतलब कि साइड बोला तो ये बीच वाला जो हमने अभी किया तो ये साइड मतलब बीच वाला। और फ्रंट मतलब जैसा हमने फ्रंट बोला कि अब डंबल या बारबल से करते हैं तो फ्रंट वाला ट्रेन होता है। तो बस आप समझ गए हैं, इधर से भी आप देख सकते हैं वही है। अब पीछे से भी पोज करते होगे तो जिनको मतलब या तो जो पोज करते हैं उनको आप देखे होगे, पीछे से करते हैं तो आप सोचते होगे कि ये मतलब बैक में दिखता है, नहीं ये शोल्डर में उनके दिखता है। बिगिनर लोग को ऐसा लग सकता है इसलिए बता दिया, ये आपका फ्रंट वाला शोल्डर है, ये बीच वाला, ये पीछे वाला। जैसा हमने बताया पीछे वाला एक्सरसाइज से होता है, बीच वाला साइड वाले से। देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि वही नहीं, जैसा हमने सभी मसल के लिए बोला है कि जैसे आप मान लीजिए शोल्डर प्रेस लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें केवल फ्रंट ट्रेन हो रहा है, उसमें बीच वाला भी ट्रेन हो रहा है। और मतलब कि पीछे वाला भी ट्रेन हो रहा है, पीछे वाला थोड़ा कम हो रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा आगे वाला फिर बीच वाला, लेकिन मेनली बीच वाला हो रहा है। तो इसीलिए आगे वाला तो हम शोल्डर प्रेस वगैरह या तो बारबल प्रेस में हम आगे वाले को लेते हैं मेनली। छोड़िए, समझ गए ना। अब आते हैं हम अपने ट्राइसेप्स मसल में, जो कि हम और पीछे से की तरफ होती है ट्राइसेप्स मसल। देखिए ट्राइसेप का मूवमेंट वगैरह समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, क्योंकि मेरे लिए भी था या तो कह सकते हैं है भी अभी। तो देखिए ट्राइसेप में सबसे पहले समझिए तीन
मतलब होता है एक टीम को, इसका थोड़ा मतलब दिखाना, क्योंकि अभी मेरा भी ट्राइसेप्स का उतना मसल ग्रो नहीं है तो उसको थोड़ा समझाना कठिन होगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें दो हेड को मेन को पकड़ के चलिए। एक होता है हमारा लॉन्ग हेड, एक होता है हमारा शॉर्ट, मतलब कि शॉर्ट हेड नहीं बोलेंगे, एक होता है लॉन्ग हेड। लॉन्ग हेड थोड़ा छोड़िए, मेन समझिए कि एक होता है हमारा कह सकते हैं जिसमें ज़्यादा लॉन्ग मतलब ज़्यादा मसल्स हैं उनमें। तो ट्राइसेप में सबसे ज़्यादा मसल्स इसमें है, और इससे आप ये भी समझ सकते हैं क्योंकि ट्राइसेप में सबसे ज़्यादा मसल ये है, तो ये वाली एक्सरसाइज आपको ज़्यादा करनी होगी तो ज़्यादा बड़ी ट्राइसेप्स ग्रो होंगी, क्योंकि ये मसल्स ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि ये वाला मसल को ज़्यादा ट्रेन करोगे तो ज़्यादा करिए, क्योंकि ज़्यादा मसल है। लॉन्ग मतलब भाई ज़्यादा मसल है, और ये मतलब कि लैटरल है, मतलब कुछ समझाते दिखाते भी चलते हैं। मेरा तो उतना ग्रो है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत देखिए। लॉन्ग जो है हमारी, लॉन्ग हमारी ये जो नीचे से दिखती है ये वाली, ये तो मतलब अभी फैट है शायद से, ये हमारी नीचे से जो दिखती है ये हमारी लॉन्ग हेड होती है, मतलब कि लॉन्ग वाली हेड होती है। ये नीचे से जो दिखती है, दिख नहीं रही लेकिन लॉन्ग हेड होती है। और ये वाली आप जो देख रहे हैं, ये हमारी, ये जो आपको कट दिखता है ना, जिसको लोग मेन इसी को ज़्यादातर लोग ट्राइसेप मांगते हैं, ये केवल एक पार्ट है। और इनफैक्ट ये लॉन्ग नहीं है, लॉन्ग हमने जैसा बोला, ये लॉन्ग जो है वो ये वाली है, वो ये होती है लॉन्ग, ये जो नीचे की तरफ है। और ये जो कट दिखता है वो ये वाला ट्राइसेप होता है। लैटरल हेड जो कि है, ये जो कट दिखता है वो ये वाला ट्राइसेप्स होता है। ये जो है ना, ये ट्राइसेप्स होता है, ये वाला, ये जो लॉन्ग मतलब लैटरल है। और नहीं तो आप ये जो देख रहे हैं इधर की तरफ, जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये तो मतलब लैटरल जो लोग को दिखता है। और ये जैसा कि इधर देख भी सकते हैं, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ये आपका लॉन्ग हेड है पूरा, ये आपका लॉन्ग हेड है। ये आप इधर से भी देख सकते हैं इसको, ये आपका लॉन्ग हेड होता है, ये आपका लॉन्ग हेड है, ये आपका। और आप इधर से भी थोड़ा बहुत मतलब दिखता है, यही है, ये वाला लॉन्ग हेड है। तो इस वाले ट्राइसेप को ज़्यादा ग्रो मतलब कि करना तीनों को चाहिए, मतलब ये ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा ये लॉन्ग हेड से बस दिख नहीं रहा, से छोड़िए। और जो है इसी लॉन्ग के नीचे इधर के साइड थोड़ा सा मतलब ये वाला होता है, तीसरा वाला, ये इसके नीचे ही थोड़ा, ये लॉन्ग के जो है नीचे थोड़ा होता है, लेकिन उससे छोड़िए, तो छोड़िए नहीं, मतलब वो तो मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये तीन मसल हुए। देखिए हम ट्राइसेप का देखो मूवमेंट तो सिंपल सा है कि मतलब ट्राइसेप जैसा हमने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि ये एल्बो ज्वाइंट जो है इसी के वजह से, जैसे ये है तो ट्राइसेप का सिंपल सा एक्शन है, ये आर्म को एक्सटेंड करना, एल्बो को एक्सटेंड करना, इसमें आपकी ट्राइसेप्स मसल यूज हो रहा है। आप यहाँ पे ट्राइसेप में रख के खुद ही फील करो तो आप महसूस करोगे कि हाँ मतलब ऐसे नीचे कर रहे हैं तो वो मतलब मसल्स मूव कर रही है, मूव करिए, ऐसे किसी भी मसल पे रखो, जैसे चेस्ट में लगाते हो तो चेस्ट पे रख के ऐसे फील करो कि हाँ फील क्या करना है, खुद ही पता चलेगा कि हम मसल्स मूव कर रहे हैं। इसमें बैक नहीं मूव कर रहा, इसमें चेस्ट मूव कर रहा है, समझ रहे हैं ना। इतनी कॉमन सेंस की चीजें होती हैं ये सब। ऐसे ही अब लेग वगैरह में भी अगर रख के करोगे, देखोगे तो आपकी मतलब लेग्स में भी करके करोगे तो लेग मसल, यही कहने का मतलब है, रख के करोगे तो खुद ही पता चलेगा। छोड़िए, मेन यही काम है कि एल्बो को एक्सटेंड करना। ट्राइसेप का काम है कि एल्बो को एक्सटेंड करना। क्या काम है आखिर बात, कि इस तरीके से एल्बो को एक्सटेंड करना, समझ गए ना, यही काम है, एल्बो को एक्सटेंड करना इस तरीके से। एल्बो को मतलब देखिए ये तो बाइसेप का काम है, एल्बो को ऊपर की तरफ उठाना, इसमें बाइसेप यूज होता है। लेकिन उसके बाद यहाँ से नीचे जब ले जाती हो तो ट्राइसेप्स हमारा यूज होता है। तो देखिए अब तीनों हेड का, या कुछ और इसे वो छोड़िए, दूसरी चीज, ये तीनों हेड का आप देखिए काम क्या है। काम मतलब वही कि देखिए सबसे पहले ये जो हमारा लॉन्ग ट्राइसेप है, जैसा कि हमने आपको बोला था, ये तो मतलब जो ऊपर से कट दिखता है वो ये वाला होता है जैसा बोला था। लेकिन ये जो हमारी लॉन्ग जो सबसे ज़्यादा होती हैं, जो कि मतलब दिखेगी नहीं क्योंकि ग्रो नहीं है अच्छे से मेरी, तो ये जो लॉन्ग है इधर साइड में है, तो ये वाले काम का देखिए अब ये जब अप्लाई करेंगे तभी आप फील कर पाएंगे, नहीं तो थियोरेटिकली आप फील कर ही नहीं सकते। तो देखिए जैसा स्कल क्रसल या तो डंबल
क्रसर की क्या बोलते हैं, डंबल से मतलब जो ऐसे करते हैं, या तो आपको मूवमेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं। मूवमेंट ट्राइसेप पे समझ गए कि एक्सटेंड करना है। अब तीनों मसल का भी क्या मूवमेंट, किस तरह का मूवमेंट है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए स्कल क्रसल हो गया, तो डंबल से जो आप इस तरीके से करते हैं, मान लीजिए ये हमारा डंबल हो गया, तो इस तरीके से डंबल वगैरह से करते हैं, या तो मान लीजिए ये यही हमारा बारबल हो गया, बारबल से आप स्कल क्रशर करते हो, तो जो इस तरह की मूवमेंट है उसमें आपका ये जो लॉन्ग हेड जो मैं बनाया हूँ ये ट्रेन होता है। इसमें आप ध्यान दो तो ये आपका लॉन्ग हेड है। देखिए अब मूव ध्यान दो, फील करो तो आपका यही मूव हो रहा है। इसमें मूव तीनों हो रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादातर ये मूव हो रहा है। ध्यान से देखो, फील करो तो इसमें आपके ये लॉन्ग हेड है। अब फील जब करोगे तो खुद ही आपको फील होगा कि हाँ ट्राइसेप का तीनों में से एक मसल है जो ज़्यादा मूव कर रहा है, और वो हमारा लॉन्ग हेड मूव कर रहा है। तो ये हमारे लॉन्ग हेड वाले का स्कल क्रशर या डंबल क्रशर, यानी कि इस तरह का जिसमें मूवमेंट होता है उसमें हमारा ये लॉन्ग हेड ज़्यादा यूज होता है। समझ रहे हैं ना? जिसमें स्कल क्रशर हो गया तो डंबल से जो करते हो तो उसमें हमारा इस तरीके का मूवमेंट होता है। खुद ही फील करो तो यहाँ हमारा लॉन्ग हेड यूज हो रहा है, लॉन्ग वाला हेड यूज हो रहा है, लॉन्ग वाला यूज हो रहा है, लॉन्ग हेड इस तरीके में यूज होता है। और अब आते हैं ये जो ट्राइसेप जो लोगों को दिखता है, जो ज़्यादातर अच्छा लगता है लोगों को, ये वाला जो होता है इसका क्या काम, मतलब किस तरह का मूवमेंट होता है। देखो तीनों में, इसमें भी आप नी एल्बो को एक्सटेंड ही कर रहे हो, लेकिन थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में कर रहे हो। देखो तो इसमें आपका लॉन्ग ज़्यादा यूज हो रहा है, और इसमें भी अब एल्बो को एक्सटेंड की करोगे, इसमें दूसरे तरह का करोगे। और इस तरीके से भी आप समझ करते हैं। जैसे आप ये वाला कर रहे हो तो मतलब कि इस वाले का यही काम है, अभी आपको बताएंगे, लेकिन होल्ड कीजिए अभी। देखो इसमें आप देखो तो आप जब इस तरीके से कर रहे हो तो आपका ये मतलब ज़्यादातर दिख रहा है, लेकिन आप जब इस तरीके से वो स्कल क्रशर करोगे तो आपका वो नहीं दिखेगा, आपका ये ज़्यादातर आप शीशे में देखोगे तो दिखेगा, ये आपका लॉन्ग हेड ज़्यादा दिखेगा। इसलिए दिखने से भी आप पकड़ सकते हो, क्योंकि दिखता वही है जो मतलब यूज हो रहा है ज़्यादा। तो इसमें आपको उतना कट नहीं दिखेगा, इसमें आपको दिखेगा कि कुछ ट्राइसेप में लंबी सी बड़ी सी मसल है वो दिखेगा आपको, और इसमें आपको ये दिखेगा ज़्यादातर। वैसे वो छोड़िए, अब आते हैं इसका वाला का काम क्या है। देखिए इसका वाले का काम यही है कि जैसे आप रोप को पकड़ के, मतलब कि रोप क्या बोलते हैं उसको, रोप पुल डाउन आप लगाते हैं, तो क्या बोलते हैं, रोप को पकड़ के इस तरीके से आप लगाते हैं ना, इस तरीके से लगाते हैं ना, वो रोप वाली एक्सरसाइज। तो उसमें इस तरह की मूवमेंट में जो है आपका ट्राइसेप, जिसमें आप इस तरह की मूवमेंट करते हैं, तो उसमें आपका ये वाला ट्राइसेप मतलब यूज होता है ज़्यादातर, ये वाला ट्राइसेप जिसमें आप इस तरीके से लगाते हैं, जो कि रोप में आप लगाते हैं, इस तरीके से लगाते हैं, तो उसमें आपका ये वाला ट्राइसेप्स यूज होता है। इस तरीके से लगाते हैं तो उसमें आपका ये वाला ट्राइसेप्स ज़्यादातर यूज होता है, क्योंकि आप इस तरीके से, जैसा बोला हूँ कि देख सकते हो कि अगर इस तरीके से लगा रहे हैं तो आपको खुद ही दिखेगा कि आपका ये ट्राइसेप्स ज़्यादा यूज हो रहा है, और इस तरीके से लगा रहे हो तो आपको दिखेगा कि इधर कुछ बड़ा बड़ा मसल्स दिखेगा, तो वो लॉन्ग हेड मतलब है वो, तो वो दिखेगा। समझ गए ना? इस वाले का क्या काम है कि इस तरीके से मतलब दिखेगा। अभी मेन ट्राइसेप ख़त्म करते हैं, ये तीसरा वाला पूतना नहीं, क्योंकि ये काफ़ी छोटा भी नहीं बोलेंगे, छोटा तो है ही, लेकिन कहते मतलब वो हम कभी और कवर है। अभी इतना समझते हुए चलिए, इसका तो मेन मतलब वही है, जैसे आप उस पर लगा के मतलब जैसे बेंच पे आप लगा के ऐसे उठने बैठने वाला करते हो तो उसमें यूज होता है, लेकिन उसका भी कभी बाद में मूवमेंट समझिएगा। अभी इन दोनों का समझिए और अप्लाई करते चलिए। जब इस तरीके का करते हो तो क्योंकि बड़ी मसल्स वाली आपको, इसमें आपको ये वाला जो कट है वो नहीं दिखेगा, इसमें आपको करोगे तो बड़ी मसल वाला ज़्यादातर दिखेगा, इसीलिए समझने के लिए बोल रहा हूँ ये ज़्यादातर यूज हो रहा है। इसमें आपको इसका क्रशर हो गया तो डंबल प्रेस जो भी बोलते हैं ये यूज होता है ज़्यादातर, और इस तरीके वाले में इसमें रोप वगैरह में करते हैं उसमें आपका ये यूज होता है। हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे बाइसेप्स मसल की। तो देखिए बाइसेप्स मसल में जैसा कि
बाई मतलब दो दो मसल्स होती है। एक जो है मतलब हमारी शॉर्ट हेड मतलब ये जो अंदर की तरफ होती है शरीर की, ये इधर की तरफ हमारी शॉर्ट हेड होती है। शॉर्ट हेड मतलब इसमें मतलब छोटा मतलब कम मसल्स होगा, बजाय कि जो हमारा ये मतलब बाहर की जो साइड होता है वो हमारा लॉन्ग हेड होता है। लॉन्ग इधर इधर ज़्यादा मसल्स होंगी। तो ये शॉर्ट हेड लॉन्ग हेड उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेन ये है कि एक इधर से अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है। और बाहर वाला भी, अरे यार, एक अंदर की तरफ और एक मतलब आपके बाहर की तरफ है। और बाहर वाला भी फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट में। एक तो जैसा देख सकते हैं, एक ये है और फिर मतलब एक और डिवाइडेड है। बाहर वाला भी दो में डिवाइडेड है, लॉन्ग हेड भी दो में डिवाइडेड है, लेकिन वो छोड़िए। देखिए अब इसका काम क्या है, बाइसेप का सीधा सा काम है। तो सभी कोई जानता है कि बाइसेप को इस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं तो बाइसेप्स को फ्लेक्स कर यानी बाइसेप को इस तरीके से मतलब कि ये ऊपर की तरफ उठाना काम है, और नीचे भी कह सकते हैं। तो हमारा ये काम होता है बाइसेप का, जो कि सब कोई जानता है कि मतलब हाथ को मतलब कि एल्बो को मतलब इस तरीके से फ्लेक्स करना है, तब पास लाना है। तो ये हमारा काम होता है। अब आता है कि ये दोनों बाइसेप्स किस तरीके से ट्रेन होता है। तो देखिए इसमें भी पैर की तरह हम आपको फॉर्मूला बताए थे। जैसे कि लेग में था हैमस्ट्रिंग का, जैसा कि हैमस्ट्रिंग की तरह ऐसा बोला हूँ कि मतलब कि बाइसेप्स मसल हमारी होती हैं, हैमस्ट्रिंग का भी यही काम होता है। पैर को यानी कि नी को मतलब कि मोड़ना, जैसे यहाँ पे उसका भी। लेकिन देखिए उसका कह सकते हैं हैमस्ट्रिंग में क्या था कि जैसे जो है आप बाहर की तरफ पैर करके करोगे तो बाहर वाली मसल्स ज़्यादा ट्रेन होंगी, अंदर की तरफ करके करोगे तो अंदर वाली। लेकिन इसमें उसका उल्टा है थोड़ा, इसमें भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसमें उल्टा है कि जैसे हैमस्ट्रिंग में तो बाहर का बाहर था और अंदर का अंदर है, लेकिन इसमें अंदर का बाहर होगा, बाहर का अंदर होगा। मतलब कि अगर आप हाथ जो है मतलब अगर जैसे ये तो बीच में है तो इसको अगर थोड़ा मतलब कह सकते हैं, इससे आप मतलब हैंड को आप थोड़ा मतलब दूर रख के, तो इतना भी नहीं मतलब थोड़ा दूर रख के करेंगे, दूर रख के ऐसे तो नहीं दूर होता, मतलब इसको तो थोड़ा दूर रख के करेंगे तो आपका जो है दूर किए हैं तो आपका पास वाला यानी कि शॉर्ट हेड वाला ट्रेन होगा, अंदर वाला ट्रेन होगा। दूर किए हैं शॉर्ट हेड ट्रेन होगा आपका, अंदर वाला ट्रेन होगा। देखिए ठीक से बना नहीं है, मतलब यही है कि आपका शॉर्ट हेड वाला अंदर वाला ये जो है ट्रेन होगा जब आप दूर रख के करोगे। लेकिन वहीं पे आप इसको जितना पास लाते जाओगे, जितना पास करोगे उतना आपका लॉन्ग हेड वाला ट्रेन होगा। जितना पास लाते जाओगे, समझ गए ना। इसको आप मतलब कि जितना मतलब आपकी दूर करते जाओगे उतना ही आपके शॉर्ट वाले पे इफेक्ट ज़्यादा आएगा, जितना ही पास करते जाओगे उतना आपका इफेक्ट आउटर में जाता जाएगा। तो इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर मतलब दूर रख के थोड़ा करते हैं तो आपके पास वाले में बॉडी के आएगा शॉर्ट हेड यानी, और वहीं पे अगर मतलब कि पास रख के बॉडी के करते हैं तो आप बाहर की तरफ इफेक्ट जाएगा, यानी कि हमारे इस वाले बाइसेप्स पे लॉन्ग हेड वाले। तो आप समझ गए ना बाइसेप्स का भी कि दूर करके करते हैं जितना तो उतना अंदर की तरफ यानी शॉर्ट हेड में आएगा, और जितना पास रख के करेंगे उतना आउटर में जाएगा। और इनफैक्ट अगर आपकी बाइसेप्स ग्रो हो तो आप इसको ये जो हमारी दो है ना, इसको आप मतलब इसमें अगर फिंगर डाल के, मेरा उतना नहीं है लेकिन आप इसको अगर यहाँ पे फिंगर डाल के आप इसे अलग भी कर सकते हैं शॉर्ट और लॉन्ग हेड को, कि मेरा थोड़ा बहुत हो जाता है क्योंकि मेरा वैसे भी एक तो जेनेटिकली भी मेरा बाइसेप्स शायद से वीक है, इसीलिए अच्छे से नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाता है। इसमें आप इसको आप अंदर डाल के सेपरेट भी कर सकते हैं। पता नहीं वो हो भी रहा है कि नहीं, कि ऐसे ही हो रहा। छोड़िए, मेन समझ गए ना बाइसेप्स का, कि बाइसेप्स का काम सिंपल सा है, इस तरीके से मतलब एल्बो को पास लाना, और जितना दूर करते जाएंगे उतना अंदर की तरफ यानी कि शॉर्ट हेड पे आएगा, और जितना बाहर की तरफ कोई मतलब करते जाए मतलब अंदर की तरफ करेंगे उतना बाहर की तरफ हमारे इफेक्ट आएगा बाइसेप के यानी लॉन्ग हेड पे।
जैसा देखा होगा कि आपका दो तरह का बारबल होता है, एक मतलब कि बारबल जिसमें आप बाइसेप्स कर्ल लगाते हो, ईजी बारबल, तो उसमें एक आपने देखा होगा कि जिसमें आप पास में पकड़ते हो, और तो जिसमें पास में पकड़ते हो यानी कि वो बाहर की तरफ आपका इफेक्ट जाएगा, पास में पकड़े हो तो दूर जाएगा यानी बाहर की तरफ। जैसे अगर ईजी बारबल एक देखा होगा जिसमें आप पास में लगभग पकड़ते हो, और एक देखा होगा कि जिसमें आप थोड़ा दूर पकड़ते हो, तो दूर पकड़ते हो तो यानी ये अंदर की तरफ इफेक्ट आएगा ज़्यादातर। हाँ, तो अब हाथ की मसल हो गई। अब आ जाते हैं हमारे पेट की मसल की, जो कि दो ठो कह सकते हैं होता है, एक सिक्स पैक और दूसरा ऑब्लिक्स, जो कि साइड में होता है, जो कि काफ़ी लोगों को मतलब हड्डी की तरह भी दिखता है, उसे ऑब्लिक्स मसल होती हैं। तो अब आते हैं इसके एक्शन पे। इसका किस तरह देखिए, सिक्स पैक का एक्शन है कि मतलब इस तरीके से कुछ करना, ऐसे बेंड करना, ये सिक्स पैक का एक्शन है। इस तरीके से कुछ शरीर को मतलब कह सकते हैं इस तरीके से थोड़ा फोल्ड करना, स्पाइन को, पैर को कह सकते हैं, कर सकते हैं सिर को थोड़ा जब आप पास लाते हैं, या तो फिर दो तरह का इसमें भी होता है, एक जब आप सिर को पास लाते हैं और एक जब आप पैर को मतलब कि सिर के पास ले जाते हैं। यही इसका मेन फंक्शन है, इस तरीके से क्रंचेस परफॉर्म करना, यही इसका फंक्शन है। इसमें भी दो तरह का होगा। देखिए पहले तरह का जो बता रहे हैं हम आपको, तो देखिए पहले तरह में आप जैसे कि क्रंच करते होगे तो इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से सर को आप कह सकते हैं थोड़ा पैर के पास एग्जैक्टली नहीं, लेकिन कह सकते हैं उस साइड आप थोड़ा मतलब बेंड करते हैं। तो इससे आपका जो है अपर एप्स ट्रेन होगा। पहले के 4 एप्स इससे आप ट्रेन होता है इस वाले से। तो हम इस तरीके से करते हैं तो इससे आपका अपर एप्स यानी कि जो ऊपर का चार्ट है वो ट्रेन होता है, और ये उसका एक्शन है जो है जब आप सर को उसके पास लाते हो। अब दूसरे और नीचे वाले में ये जो देख रहे हो कि पांचवा छठवां और नीचे का ये एरिया, ये जो है जब आप मतलब इसमें आप जब लेग्स को पास ले आते हो कह सकते हैं, तो इसमें आपका लोअर एप्स काम करता है, आप खुद ही फील कर पाओगे। इसमें आपका लोअर, अभी देखो तो इसमें भी आप जो है स्पाइन को आप उसमें पहले सिर में भी आप स्पाइन को बेंड कर रहे थे, और इसमें भी आप लोअर को अपने हिप्स को मतलब बेंड कर रहे हो। तो वही है कि अब इसमें आप इसके पास ला रहे हो तो इससे आपका लोअर एप्स ट्रेन होता है, समझ गए ना। ये हो गया, तो इससे अपर एप्स चार्ट हो, इस तरीके से आप जब बेंड करते हैं तो इससे आपका अपर एप्स चार्ट हो, जो ऊपर का है ये चार्ट हो। और जो है इस तरीके से जब आप इसको लाते हैं, जब आप हिप को मतलब हिप को रोल करते हैं, मतलब हिप को पास लाते हैं कहते हैं, तो आपका ये लोअर वाला ये मतलब कि सही से नहीं बना, ये पांचवा छठवां और नीचे का दी ट्रेन होता है। तो ये हो गया ऑब्लिक्स मसल, अरे सिक्स पैक मसल। अब आते हैं ऑब्लिक्स पे। देखिए ऑब्लिक्स में अब क्या करते हो आप, मतलब इस तरीके से, मतलब क्रंचेस नहीं बोलेंगे, इस तरीके से मूवमेंट, मतलब इस तरीके का मूवमेंट, एक इस साइड और एक इस साइड, इस तरीके का मूवमेंट जो होता है वो ऑब्लिक्स का होता है। ऑब्लिक्स की वजह से आप इधर इधर मूव कर पाते हो। देखो सिक्स पैक वाले में थोड़ा आप देखो तो सर्कुलर की तरह मूवमेंट करती है, और इसमें थोड़ा साइड की तरफ इस तरीके से मूवमेंट करते हैं। इससे आपका ये दोनों ऑब्लिक्स यूज होता है। ये आपका साइड का सही से नहीं दिख रहा होगा तो इस तरीके से देख लीजिए कि ये आपका साइड का यूज होता है। इसमें आपका ऑब्लिक्स का खुद ही फील आएगा कि तो ऑब्लिक्स मसल यूज होती है। और यही सेम मूवमेंट आप जैसे बाकी ऑब्लिक्स एक्सरसाइज लगाते हो तो इसमें भी आप देखो तो मतलब कि अपने ऑब्लिक्स को साइड ही कर रहे हो, इसमें भी देखो तो ये मूवमेंट ऑब्लिक्स का हो गया।
तो यही था हमारा वीडियो। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर, तभी हमें पता चल पाएगा कि हाँ लोगों को इस तरह का वीडियो अच्छा लग रहा है, तभी हम ऐसे और वीडियोस बनाएंगे। बोलेंगे तो अगला वीडियो जो हम स्केलेटल सिस्टम, उसमें आप समझ पाएंगे कि इंजरीज कैसे मतलब इंजरीज के बारे में उसमें सीख पाएंगे कि उससे कैसे ना हो, चांसेस कम हो जब वो आप स्केलेटल सिस्टम वैसे ही मतलब ऑर्गन सिस्टम भी लाएंगे। अगर बोलेंगे तो अगर तब ऐसा ज़रूरत होगी तो कमेंट करिए।